अच्छा, अगर ये बता दिया जाता पहले से है तो यहाँ तो जगह नहीं रहती है। इसलिए जब भी संडे को आएंगे तो बताएंगे नहीं है, क्योंकि वहाँ बसई में 400 लोग तक भी इकट्ठे हो जाते थे, क्योंकि वहाँ बताया जाता था, फोन किया जाता था, तो सबको पहले से पता पड़ जाता, फिर आ जाते। और ये ऑटोमेटिक हुआ है। हाँ, कम से कम क्रिश्चियन तो बन जाए पहले। सनातन धर्म वाले तो रोज उनका नियम होता है, रोज शिव के मंदिर में जाएंगे। मधुबन में पांचों जो संगठन होगा, हाँ, वो पांचों संगठन यहाँ रखा जाए तो उल्टा, चारों संगठन यहाँ रखा जाए तो उल्टा अच्छा होगा, ऐसा पहले सोचते थे। अच्छा ये होगा, अच्छा ये होगा कि बाबा को चक्कर लगाने में आसान हो जाएगा। चारों संगठन अगर मधुबन में हो तो अच्छा है। हाँ जी, आसान हो जाएगा। तो अभी तो 2 साल का, कितने साल का गैप हो गया है? 2 साल का गैप हो गया। ये 2 साल का गैप नहीं होने देंगे फिर, है? साल भर का तो रही। यहाँ तो पहली बार संगठन हो रहा है 2 साल बाबा के सामने। 2 साल। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं हर संडे संगठन हो तो ये गैप नहीं होगा, आने की सुविधा है ना। हर संडे नहीं है। देखो, जितने भी महानगर है ना, वो सभी महानगरों में संडे को ही संगठन होता है। तो अगर हर संडे बम्बई में होता रहेगा, दूसरे महानगरों में भी हर संडे को होता रहेगा, तो कोई न कोई संडे को किसी भी महानगर में अटेंड किया जा सकता है, तो उससे थोड़ा ज्यादा अनुकूल पड़ेगा। नहीं तो फिर 2-2, 3-3 साल लग जाएंगे। सोमवार गुरुवार गीता पाठ चला में रखा जा रहा है। हाँ, वो ठीक है। सोमवार गुरुवार और गुरुवार को और शनिवार को। मुसलमान धर्म के हैं तो शुक्रवार को भी। शनिवार को रखे। हाँ जी, हाँ जी। बाबा इतना लंबा गैप है, इतना लंबा गैप मत डालो। कौन सा? अभी बहुत लंबा गैप डालो। कहाँ लंबा गैप डाला? आपने महीने में एक बार संगठन करना शुरू कर दिया तो क्या करें? 6 महीने के बाद तो आओ। है 6 महीने के बाद तो आया। अभी संभव हो सकता है। महीने में कैसे होगा? 8 महानगर हैं इंडिया में, है? 8 महानगर तो चक्कर ही लगाते रहेंगे, फिर वो कारोबार कौन देगा? है? माना तुम पक्का ही चाहते हो अंदर वाले पूरे ही रह जाएं। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया ना? क्या क्लियर हो गया? अंदर वालों की जिम्मेवारी है ना बाबा की। जी बाबा। ये बाबा ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। हाँ, तो वो ब्रह्मा बनाम दादा लेखराज हुए। हाँ, दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं हुए, तो उनकी नाभि से तो दादा ही लेखराज हुए। उनकी नाभि से विष्णु निकला। प्रैक्टिकल काम किसने किया ब्रह्मा का? ब्रह्मा बाबा ने। तो जिसने काम किया उसी का नाम पड़ा। तो उसके नाभि से विष्णु माना 76 में। 76 में तुम्हें पता नहीं चला कि लक्ष्मी नारायण कौन है? तुम्हें पता चल गया ना? नहीं बाबा। हाँ, बस औरों को भी पता चले। है? और कोई को? औरों को भी पता चले। औरों को भी पता चले। तो अब तो सबको पता चला दिया ना, है? है? आदि में? हाँ, वो कहाँ हुआ? तो 47 में पता भी नहीं था किसी को कि ब्रह्मा कौन है। ये तो धीरे धीरे बाद में पता चला। तो उस विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला माना जगदम्बा निकली, ऐसा कहेंगे। यज्ञ के आदि में जी कोई युगल ऐसे थे
जो एक दूसरे की बात मानते थे। हैं? हाँ, वो विष्णु था ना आगे आदि में। हैं? अभी जो आवेगवाणी है ना 18 तारीख की, आवेगवाणी, हाँ, उसमें भी कलकत्ता की विशेषता आई है। हाँ, रेस्ता भूमि और एक भूमि मतलब कलकत्ता में कहा हुआ है। ठीक है। तो हम तो जो आगे किया वो अंत करेंगे ना। और चाबी तो ढूंढो पहले। चाबी तो बाप साक्षात्कार की सिर्फ चाबी रखते हैं बाप अपने हाथ में, और कोई चाबी नहीं रखते हैं। दृष्टि की, हाँ, दिव्य दृष्टि की। कोई साक्षात्कार की चाबी बाबा के हाथ में रहती है, बाकी और कोई चाबी नहीं रखते। सारी प्रॉपर्टी बच्चों को दे दी। बाबा, हाँ, हमने तो ब्रह्मा को नहीं देखा, फिर माँ नहीं क्या हमारी? हैं? फिर हमारी कोई माँ नहीं है। तुम डुप्लीकेट ब्रह्मा को देखना चाहते थे या ओरिजिनल को? जिन्होंने डुप्लीकेट ब्रह्मा को देखा, डुप्लीकेट ब्रह्मा की गोद में खेले, उनका क्या हाल है? वैसा ही हाल चाहते क्या? बाबा तो उसी को सही सच्चा ब्रह्मा कह रहे ना। क्या? बाबा तो उन्हीं को कह रहे ना कि वही। नहीं, ब्रह्मा के दो रूप दिखाए जाते हैं। एक रूप तो वो है जो दाढ़ी मूछ वाला है, चार मुखों वाला है, 5 मुखों वाला है, और एक ब्रह्मा का रूप है, जगदम्बा का भी है। जगदम्बा माने जगत की अम्बा, सबसे बड़ी अम्बा हुई ना। नाम दूसरा है, लेकिन है तो वही रूप। उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश होकर पार्ट में जाती है। कैसेट में भी वो बताया गया, हाँ, कि जिन्होंने वो ब्रह्मा बाबा के शरीर को देखा उनको शरीर याद आएगा, हाँ, और जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के शरीर को नहीं देखा उनको सूक्ष्म आत्मा याद आएगी, बिंदी याद आएगी। हाँ, सूक्ष्म के वो बाप से मिलेंगे। हाँ, हाँ, तो वो यही तो कह रहे हैं कि हमने तो देखने को मिला नहीं, और डुप्लीकेट के लिए तो रो रहे हैं। बाबा तो उन्हीं को सही कह रहे हैं ना। बाबा क्या उसी ब्रह्मा ने पालना दी, नहीं माँ की। सही नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि सहनशीलता का पूरा पार्ट दादा लेखराज के चोले के द्वारा बजाया गया। जो सच्ची बात है वो तो कही जाएगी ना। हाँ, हाँ, बाबा कहते हैं कि माया भी सर्वशक्तिमान है। हाँ, लेकिन वो तो बाप की बेटी है ना। हाँ, हाँ, वो सर्वशक्तिमान कैसे हो? क्यों? बेटी सर्वशक्तिमान नहीं हो सकती? बाप के मुकाबले में तो बेटी कम ही होती है ना। नहीं, रावण का राज्य है, वहाँ 10 सिरों का जोर लगा हुआ है बेटी के साथ, और राम तो अकेला ही है, और आता है पति दुनिया में, और पति शरीर में आता है। कम से कम जिस तन में आए वो तो अपना हो। बाबा माया पति भी बनता है ना। बाबा राम अकेला किधर है? बुझाए साथ में है ना। राम अकेला किधर है? क्या? राम अकेला नहीं है बाबा। हाँ, उसके साथ बुझाए मददगार है ना। मददगार? हाँ, अभी मालूम पड़ेगा, आ रहा है टाइम। क्या बोला एक बार फिर बोलना। बुझाए है ना, मददगार बुझाए। हाँ, मददगार बुझाए हैं। कौन है? बंदर सेना। साकार में निराकार कैसे याद करें? है? साकार में निराकार कैसे याद करें? साकार में निराकार को कैसे याद करें? तुम्हें जो अच्छा लगता है वो दुनिया में कोई साकार गोरा चिट्टा बढ़िया वाला, उसी में निराकार को याद करना शुरू कर दो। भावना ही तो धारण करनी है। अरे भक्ति मार्ग में पत्थर के लिंग में भगवान को मान लेते हैं, तो तुम किसी साकार में चैतन्य में भगवान को नहीं मान सकते। तो मानते हैं। हाँ, तो एक मुरली में पॉइंट है कि साकार में निराकार को याद हाँ, नहीं कर सकते हैं, मतलब कि वही बिंदी याद करें हैं? मतलब निराकार बिंदी को याद करें। हाँ, निराकार बिंदु को याद करो, लेकिन साकार में याद करो। है वही बात परेशानी क्या आ रही है? तो आप बताए, वही अपने को मालूम था, लेकिन कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन था। अभी कंफ्यूजन उड़ गया? क्या उड़ गया? बिंदी याद करना है। अभी बाबा के चेहरे में बिंदी याद करना है। बाबा के चेहरे में बिंदी याद करना है। हाँ, हाँ, उसमें बिंदु को भी काट दिया जाता है। है? बिंदु को भी हम लोग काट देते हैं। बिंदु को काट देते? हम लोग कहते हैं कि निराकार स्टेज को याद करना और प्रैक्टिकल याद करना है। हाँ, हाँ, जो
चढ़ी हुई आंखें, चमकता चेहरा जो है हाँ बाबा का, हाँ अगर जिसको बुद्धि में छप जाएगी, हाँ ठीक है, तो याद करने को आदि हो जाएगा, हाँ तो उसका परफेक्ट याद है। वो तो ठीक है। जो जैसे और धर्म पिताएं हैं, तो धर्म पिताएं सारे ही तो निराकारी स्टेज वाले होते हैं। ऐसे ही देवी देवता सनातन धर्म का जो धर्म पिता है वो भी निराकारी स्टेज में संसार में प्रत्यक्ष होता है। ठीक बात है, वो प्रैक्टिकल रूप है। बिंदु को अलग कर देना और साकार को अलग कर देना, ये बात बनती नहीं है। हाँ, सेवा की बुद्धि अगर चित्रों की सहित अगर मुरली पॉइंट सामने स्पष्ट किया जाए तो कैसा रहेगा? अब चित्र है काहे के लिए? वो चित्र है भक्ति मार्ग के जो चित्र मिलते हैं। बाबा जैसे अभी बाबा ने बोला है, पहले शिव जयंती, बाद में गीता जयंती, फिर कृष्ण जयंती। हाँ, उसको अगर बेसिक नॉलेज का वो चित्र है ना, छोटा वाला, हाँ, कि परमात्मा ने जन्म दिया गीता माता को, हाँ, गीता माता के थ्रू कृष्ण बच्चे का जन्म हुआ, ऐसे अगर चित्र है मुरली पॉइंट स्पष्ट दिखा जाएगा तो नए जिज्ञासु को समझाने में और आसान होगा। जैसे बाबा बोला कि एक तरफ कृष्ण का चित्र, दूसरी तरफ शिव का चित्र। आप बताओ गीता का भगवान कौन? गीता का भगवान है ही परमपिता परमात्मा शिव निराकार। तो इसके ही मुरली पॉइंट के सामने अगर त्रिमूर्ति का चित्र रखा जाए, जो शिव का मुकर्रर चित्र शंकर है, इससे बात और ज्यादा स्पष्ट आएगी। मूर्ति का चित्र रखोगे तो 3 मूर्तियां हो जाएंगी, एक चित्र कहाँ आएगा? नहीं, लेकिन विष्णु का माध्यम तो ब्रह्मा ही विष्णु बनेगा ना। बाबा समझा नहीं दे रहे हैं। आपने मुरली में ये बोला है कि एक तरफ कृष्ण का चित्र है और दूसरी तरफ शिव का चित्र है। तो शिव का चित्र तो माध्यम शंकर ही है ना, क्योंकि शिव तो विचित्र है बिंदी, उसका मुकर्रर रूप में शंकर ही चित्र है ना उसका बनाया हुआ है। समझाने की बात है ना। नहीं, ऐसे ढेर के ढेर पॉइंट मिल रहे हैं, तो बाबा आपको पूछना था कि ऐसे अगर बनाए तो कैसे बना रहे हैं बाबा। थोड़ा एक तरफ राम का चित्र और एक तरफ कृष्ण का चित्र, जहाँ ब्रह्मा का बाबा का फोटो है वहाँ अगर कृष्ण का चित्र रख के, और जहाँ शंकर का चित्र है वहाँ राम का चित्र लगा के पॉइंट उसके नीचे लिखा जाए, जिस तरह की समझाने में आसानी होगी। ब्रह्मा बना कृष्ण है, साबित स्पष्ट हो। बात बाबा ने बोली है, माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। पूछा जा रहा है माया को, हैं? अरे श्रीमत पूछी जा रही है। हाँ, बना रहे हैं। इसलिए ढेर के ढेर चित्रों में बुद्धि न ले जाओ। क्या आगे चल के ये चित्र उड़ जाएंगे। एक मुरली में बोला है, शूट बुद्धि वाले जो होते हैं उनको चित्रों की क्या दरकार? चित्रों पे छोटे बच्चों को समझाया जाता है। उन्हीं के लिए ये जो चित्र बनाए हैं उनके लिए भी बोला है, बड़े बड़े चित्र बनाओ, दीवार इतने ऊंचे, ताकि अंधों की औलाद अंधों की समझ में आ जाए। है? नहीं, ज्यादा चित्रों के भरमावे में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। हाँ, इसका क्या स्पष्टीकरण क्या है? इसका स्पष्टीकरण ये है कि बाहर वाले जो हैं उनमें से भी कोई ऐसे हो सकते हैं जो पूरे सरेंडर बुद्धि हो। सरेंडर बुद्धि की बात है। बाहर गीता पाठशाला चला रहे हैं, लेकिन एक एक बात बाबा से पूछ करके चल रहे हैं। अपना तन मन धन सब प्रकार से बाबा के तरीके से लगा रहे हैं। जैसे बाबा चलाना चाहता है वैसे ही चल रहे हैं। और एक अंदर सरेंडर ऐसे है, जैसे बाबा चलाना चाहते हैं वैसे नहीं चलते। न तन वैसे यूज करना चाहते हैं न कर रहे हैं, न धन जैसा यूज करना चाहते हैं वैसे कर रहे हैं। अपनी मनमत के आधार पर कर रहे हैं। तो ज्यादा पद कौन पाएगा? हाँ, तो बुद्धि की कमाल हुई ना। है? एडवांस में आ गए है? बेसिक से एडवांस में आ गए। अभी एडवांस में कहाँ जाएंगे हम? वाले अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। और माला काहे की बनेंगे? अब माला में जाएंगे नहीं है? माला में नहीं जाएंगे है? जो माला में जाएंगे तो वो ऊंच पद नहीं पाएंगे। माला से निकल गए तो बाहर हो गए ना। माला का संगठन है? माला का संगठन बनेगा नहीं, बनेगा ना। है? बन रहा है। बाबा शंकर का चित्र बताया अभी आपने, शंकर का चित्र रावण के चित्र के जैसा बनाया है। हाँ, तो शंकर का चित्र मतलब जो शंकर का चित्र पुराने समय से है वही चित्र है उसमें, रावण के जैसा क्या मतलब? वो काली दाढ़ी वाला नहीं देखा है? शंकर को काली दाढ़ी वाला नहीं दिखाया है?
एकदम काला भुजंग, भयंकर रूप। महाकाल बोलते बाबा। हाँ तो महाकाल जो है वो दुख देने वाला हुआ ना। लेकिन प्रीति बुद्धि बच्चों को कहाँ दुख मिलेगा उससे बाबा? है बुद्धि के बच्चे हैं वो प्रीति बुद्धि बच्चों के लिए नहीं होता है वो तो विपरीत बुद्धि जो है वो हर हार में दुख पाते हैं बाबा। तो उन्हीं ने बनाया है, भक्ति मार्ग वालों ने। भक्ति कहाँ से आती है? रावण से आती है ना। तो जो रावण से बुद्धि लेने वाले हैं उन्होंने ही ये चित्र बनाया है, ऐसे बना दिया जैसे रावण। वो भक्ति मार्ग वाले शंकर को रावण सिद्ध करना चाहते हैं, ज्ञान मार्ग वाले शंकर को बाप सिद्ध करना चाहते हैं। लक्ष्मण के चित्र के बारे में मुरली में भी है, लक्ष्मण के चित्र के बारे में मुरली में भी बात इन्हीं किस्म की गई है कि लक्ष्मण का पूरा सेट है। हाँ। इसमें बताया गया कि लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें सारा सेट है। त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण भी है। यह चित्र अगर कोई रोज देखता रहे तो याद है कि शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा यह बना रहे हैं। घर घर में छोटा बोर्ड बनाकर लिख दो, बेहद के बाप को जानने से तुम 21 जन्मों के लिए स्वराज्य पद पा सकते हो। धीरे धीरे बहुत मनुष्य बोर्ड देखकर तुम्हारे पास आएंगे। 24/8/2002 की रिवाइज वाणी है मुरली में। तो बाबा लक्ष्मीनारायण के प्रोजेक्ट आपको अनुमति दी थी बीके के लिए। लक्ष्मीनारायण का जो प्रोजेक्ट है तो आपने अनुमति दी थी कि बीके के बच्चों के लिए आप सेवा के लिए दे सकते हैं। एडवांस के बच्चों के लिए बनाया निमित्त जो बनाया गया था उसी बीके के बच्चों के लिए आपने बोला अनुमति दी कैसी तो दे सकते हैं। अरे बीके वालों को चित्र देना वो तो ठीक है, तुम दे सकते हो, लेकिन वो बांटने वाली बात है ना। चित्र छपाना सहज है, लेकिन बीके वालों को बांटना तो बहुत मुश्किल है। अभी आसान हो गया है, अभी आसान हो गया। आसान हो गया कैसे? वो लेते हैं, आराम से लेते हैं। पहले कुछ जयपुर में बहुत अच्छा तरह से वो लोगों ने लिया था। जयपुर में हम लोग मांग के लेते हैं। पेपर दिया ना, वो पेपर तो 20-25 पैसे में छप जाता है, और चित्र बनाओगे तो एक एक चित्र 1-2 रुपए का पड़ेगा। यहाँ तो सब साधारण बाप के साधारण बच्चे हैं, ढेर सारा पैसा कहाँ से खर्च करें। 18 जनवरी वाले में बोला है कलकत्ता में मेगा प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ भी प्रोग्राम बनने का है। कलकत्ता में मेगा प्रोग्राम के लिए बोला है 18 जनवरी के वाले में। हाँ, कब के लिए? अब बनाने के लिए बोला है। दोबारा कोई कलकत्ता में प्रोग्राम बनेगा के लिए बोला है। एडवांस में बनेगा, एडवांस में मेगा प्रोग्राम बनेगा क्या? एडवांस में तो जब बनना होता है ऑटोमेटिक बन जाता है। ये तो रूहानी मिलिट्री है, फटाक से ऑर्डर निकलता है, हो जाता है। ये पहले से प्रोग्राम यहाँ बनाने की जरूरत थोड़ा ही है। अभी व्यक्तवाणी में कलकत्ते के बारे में बोला बाबा। हाँ, कलकत्ते से बापू प्रतिष्ठा का शुरुआत होगा। हाँ, तो वो किस तरह से होगा? जो आज में हुआ सो अंत में होगा नहीं। अब ये अंत का सीन है, अंत का सीन अभी देखने को मिलेगा। अच्छा, अभी से देखने को मिल जाए तो फिर नई बात क्या रहेगी? अचानक कैसे होगा? है तो ड्रामा में नूद है, जो होता है सो अचानक होता है। मतलब प्रतिष्ठा कलकत्ते से ही शुरू होनी। बोला है अव्यक्तवाणी में, दिल्ली है स्थापनाकारी और बम्बई है विनाशकारी, और कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। क्या? बाप की प्रत्यक्षता का आवाज फैलाने में कलकत्ता मददगार बनेगा। कलकत्ते वाले प्रेम कांता बहन के पास गए तो वहाँ पे जाके सब डाउन हो गए। किसने कहा कि महाकाली के पास चले जाओ? उन्होंने कैसे बाप को प्रत्यक्ष किया था आदि में वो लोग पूछने के लिए गए। हाँ, और वहाँ जाकर के धराशायी हो गए। पर चिंतन मत करो। हाँ, लक्ष्मण का चित्र जो है ना, हाँ, उसमें कोई जना के हमको कह रहे थे कि कृष्ण हम लोग ऐसे बनेंगे करके। हाँ, कृष्ण के बारे में बताया उन्होंने मुझे। हाँ, तो मैंने कहा वो नीचे जो लक्ष्मण जो दिखा ना, हाँ, वाले झाड़ू में, हाँ, वो भी बाबा और मम्मी का ही है, छोटी मम्मी का ही है। वो जब पुरुषार्थ स्टेज था ना उनका, हाँ, पुरुषार्थ से पूरा एकदम 2006-07 तक वो लक्ष्मण बनते हैं। और ब्रह्मा सरस्वती का भी नहीं, आप चाहे तो 2257 नंबर कैसे सुन लेना। श्याम से सुंदर बनते हैं, श्याम से सुंदर बनते ना। हाँ, तो मम्मी बाबा का ही वो पहले का प्रैक्टिस, जब वो पुरुषार्थ का स्टेज था ना 69 में, जब अहमदाबाद में ये हुआ, मतलब
वृंदावन में जब छुट्टी बंदी थी ना, हाँ, जब वहाँ पे आपका कोर्स हो गया, फिर उसके बाद में कुछ स्टेज से धीरे धीरे संपन्न स्टेज है ना, उसको क्या दिखाया। हाँ, तो बोले ये किसने बताया आपको? मैं बोला 270 नंबर कैसेट में बताया हुआ है क्या बताया? कि श्याम से सुंदर बनते ना, हाँ, कोई एक उनको मैं बोला कि वो इस चित्र में और किसी का चित्र नहीं है, सिर्फ बालाकर मम्मी का ही, छोटी मम्मी का ही चित्र है, बाकी उस लक्ष्मण जी का और कोई ब्रह्म सरस्वती का भी नहीं है, क्योंकि संगम में 2018 के बाद के जो चित्र है ना, चित्र बनते नहीं है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में श्याम कहाँ से आ गया? श्याम की बात नहीं है, वो जो पीछे का वो लोग अपने आप को दिखा रहे थे। राधा कृष्ण नहीं, संगम की राधा कृष्ण बना जो कौन कह रही है ऐसे? ये दूसरे को बता रहे थे कि राधा कृष्ण जो है लक्ष्मी नारायण ही छोटे का राधा कृष्ण है, हमारा संगम की बात है। 76 में जो प्रत्यक्ष हुए तो उसके पहले का चित्र वो नीचे वाला है, जो नीचे राधा कृष्ण खड़े हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र में। 76 के समय के जो 76 के पहले के समय का चित्र जो है वो राधा कृष्ण का नीचे दिखाया है। हाँ, 76 के बाद प्रत्यक्षता रूपी राधा कृष्ण का ऊपर का चित्र है, ऐसा इनका कहने का अर्थ है। नहीं नहीं, वो बच्चे हैं नीचे और वो रचयिता है। उसमें हेडिंग में लिखा हुआ रचयिता और रचना है। तो अपने आप को लागू करना चाहते थे, हाँ, उसने मैंने उनको काट दिया, बोले आप लोगों का कुछ झूठा बोले काट दिया। मम्मी पापा का ऐसा कर दिया। वो बोले किसने क्या निकाला ये किसने आपको बताया? हाँ, तो मैंने बोले मैं अपने आप को बताऊं कि मम्मी पापा की सेवा कोई का इसमें चित्र नहीं है। तो बोला वो तुम लास्ट के पास पार्टी में लास्ट ऑफ पास कैसे जा सकते हैं? सेवा का आधार पर है, योग का आधार पर। योग के आधार, योग के आधार ज्यादा याद में तीखे होंगे वो आगे चले जाएंगे। और सच्चाई सफाई बाबा वो जो सच्चाई सफाई वाले वही आगे जाएंगे। वही जाएंगे। हाँ, बाबा हाँ, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि गीता का भगवान के बारे में। हाँ, तो जैसे भक्ति मार्ग में यादगार है गीता का भगवान कृष्ण है, हाँ, तो ज्ञान मार्ग में अंत में तो साबित हो जाएगा ना गीता का भगवान शिव शंकर है। अभी साबित नहीं हुआ तुमको? नहीं, साबित हो गया है। हाँ, भक्ति मार्ग में उसकी क्या यादगार है? मार्ग में यादगार क्या है? जैसे अभी कृष्ण को मानते हैं ना, हाँ, गीता का भगवान दुनिया वाले, हाँ, तो ज्ञान की दुनिया हम अपना ज्ञान ब्रह्मा कुमारियाँ भी ब्रह्मा बाबा को गीता का भगवान मानती। लेकिन क्लियर होगा ना बाबा, एक समय ऐसा आएगा हाँ, तो शिव शंकर साबित होगा, हाँ, तो उसकी कोई यादगार ऐसा कुछ क्या होगा? वो है ना जो विदेशी विद्वान है उन्होंने साबित किया हुआ है कि गीता में पहले साकार कृष्ण का नाम नहीं था। कहने का मतलब ये बाबा कि जैसे भगवत गीता पे लौकिक दुनिया की कहो या हमारे ब्रह्मा कुमारी की कहो, ब्रह्मा कुमारी में ब्रह्मा बाबा का फोटो है और लौकिक में कृष्ण का फोटो है, तो हमारे एडवांस ज्ञान के आधार पर गीतापति भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। हाँ, इसकी ये क्या यादगार बनेगी अंत में भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में बताया ना कि जब जर्मनी में सारी पुस्तकें चली जाती हैं, सारा शास्त्रों का भंडार जब जर्मनी में चला जाता है क्रिश्चियंस के द्वारा, तो वहाँ वो रिसर्च करते हैं और ये रिसर्च करके साबित करते हैं। वो भी क्रिश्चियंस उन्होंने ये रिसर्च में साबित किया है कि गीता जो है वो निराकार के द्वारा पढ़ाई गई है, साकार के द्वारा कृष्ण जो है वो गीता का भगवान नहीं है। हाँ, कलयुग के अंत में आकर के वो क्रिश्चियन साबित कर देते हैं। वहाँ क्रिश्चियन साबित करते हैं, यहाँ कृष्ण साबित कर देता है। हाँ, शूटिंग तो सारी यहीं की है ना सब बातों की। बीके वाले लोग बाहुबल चला रहे ना। हाँ, बीके लोग जो बाहुबल चला रहे थे ना अभी। बाहुबल, हाँ, अभी पुणे में चलाए थे। हाँ, जयपुर में हमारे पे भी चलाए थे। हाँ, तो वो बोले कि ऐसे कितने लोग अभी पीटे जाएंगे? तुमने जितनों को पीटा होगा राजा बन के उतने ही बार पीटे जाएंगे। तुमने अजलैयत कम की थी क्या? सूरत सबकी चमक रही है। सूरत वाले हैं, सूरत वाले, हाँ, सूरत वालों की सूरत चमक रही है। जिनको निश्चय नहीं हुआ है, पूरा कोर्स नहीं लिया है, यहाँ बताया तो जाता है कि परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आया हुआ है, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बना रहा है, पतितों को पावन बना रहा है।
लेकिन इस बात पे जिनको निश्चय नहीं हुआ, सच्चा सच्चा हाथ उठा दो तो जीत मेरा होगा। कोई नहीं हाथ उठा रहा अब विनाश होगा ना तो ये कारखाने, कल कारखाने सब बंद हो जाएंगे, खेती वेती होना सब बंद हो जाएगी। क्या प्रकृति प्रकोप धारण करेगी, न कोई धंधा धोरी रह जाएगा और न कुछ पैदाइश होगी, और चारों तरफ अकाली अकाल पड़ेगा, पानी की बूंद नहीं मिलेगी, खाने के लिए अनाज मिलेगी। तो जिनको ज्यादा भूख लगती होगी वो तो घाटे में आ जाएंगे। इसलिए जिनके अंदर खुशी की खुराक होगी तो वो तो भरपूर बने रहेंगे, हैं? भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी। बहुत अच्छी बात है। ईश्वरीय ज्ञान लेकर के अगर भूख खत्म हो जाए क्या और क्या चाहिए है? पेट के लिए तो दुनिया भर के बखेरे फैले हुए हैं। अभी तो लगती है, अभी तो भूख लगती है। तो भूख ही नहीं लग रही है। पुरुषों को तो दुर्योधन तो शासन बताया है, ज्यादा विकार होते हैं तो ज्यादा भूख लगती है। महमूद बघर्रा, वो केलों का लंगर होता है ना, केलों का लंगर होता है, 300 केले रखा जाता था। हाँ, पूरा लंगर उसको नाश्ते में रखा जाता था। निजाम बादशाह 500 रानियां थी, ढेर सारा खाता था। तो ज्यादा विकारी होगा तो ज्यादा भोजन खाएगा, और निर्विकारी जितना ज्यादा बनता जाएगा तो भूख भी कम होगी। तो माता की तो भूख खत्म होगी। है? एक दिन के लिए कि तो हर रोज के लिए? रोज के लिए। रोज के लिए। सभी करेंगे। अब बाबा ने मुरली में ये भी बोल दिया कि जगन्नाथ को अगर 36 प्रकार के भोग खिलाएंगे तो उनके पेट में ही दर्द हो जाएगा। चावल अच्छी इसलिए हाँ, खिचड़ी चलेगी, वो भी ज्यादा खिलाएंगे तो खराब होगा। तो ज्ञान तो मिला हुआ आपकी बुद्धि में। अब आप ये भी जानते हैं कि आज ये कितने लोग हैं? 50-60 लोगों की सभा है। ये 50-60 लोगों की आज सभा है, कल 500-600 लोगों की सभा होने लगेगी। आप परंपरा चालू रखेंगी भक्तों की, क्या भगवान को गिट्टी खिलानी है। तो नुकसान होगा फायदा होगा? आप नुकसान चाहते हैं फायदा चाहते हैं? आपको देख करके फिर ये सभी काम करना शुरू। बाबा से मिलना है, नए जो निकलेंगे उनको तो बाबा को मिलाना है ना, नहीं कराना है। बाबा से मिलाने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है, भर्ती करने के बाद आपकी जिम्मेवारी है उन आत्माओं को निश्चय बुद्धि बना देना, उनकी पैदाइश कर देना। बाप के घर में बच्चा पैदा होता है तो कहाँ पैदा होता है? ससुराल में पैदा होना अच्छा माना जाता है कि बाप के घर में पैदा होना अच्छा माना जाता है? फिर हाँ, पैदाइश करा दो, निश्चय बुद्धि बना दो, उसके बाद मिलने की जिम्मेवारी बाप की। सन्यासियों के सारे जिज्ञासों को तोड़ देंगे तो ये अपने आप नाक लटका के नीचे आवेंगे। माताएं बिचारी नहीं है, अभी बाबा आया हुआ है, माताएं दुनिया का भी काम कर रही है, घर का भी काम कर रही है, बच्चों को भी संभाल रही है। बहुत से भाई लोग तो घर में बैठे बैठे खाते हैं और रोग जमाते हैं, सो अलग। जैसे सुबह को जल्दी नींद खुलेगी, पेट भारी करके खाना सोएंगे तो सुबह को जल्दी नींद नहीं खुलेगी। दोपहर को श्रीनाथ भंडारा और शाम को जगन्नाथ भंडारा। भंडारा बने अच्छा है, मजबूत खाना खाओ। अभी 2-3 साल तक माया बहुत मुँह फैलाई बैठी हुई है। 2-3 साल तक कहीं नहीं किसी से 2-3 साल के बाद माया बड़ी हड़खड़ है, लास्ट में पूरा वार करने वाली है। तो इविल सोल जो होते हैं वो न्यूसेंस है, प्रबल होता है। हालांकि मेरे पर तो हुआ ही है, लगभग 10 साल से तो मैं ज्यादा परेशान हुआ। अभी भी न्यूसेंस में हूँ ही मैं। तो अभी उसके लिए क्या घर ही छोड़ दे? क्या करे उसको? कैसा मतलब वो समय पर जो पहले बैठते थे ना, 2 बजे उठ के रात को बैठता ही होगा, 3 बजे भी उठता था। अभी तो 6 बजता है बाबा, 6 बजे उठता है, 5:30 बजे उठता है, ऐसा पोजिशन आ गया। इनमें से बहुत से 6 बजे 5 बजे उठते हैं, सो तो उनके घर में ये भी सोल है? नहीं बाबा, मेरे घर में तो मुझे
मतलब क्या है कि वो मिश्रण बहुत हो गया है, मतलब विश्वास पड़ गया है बाबा, उनको विश्वास ही पड़ सीट गया पर कि सेट मेरे नहीं होता घर में बाबा ईविल सोल है। हैं? ऐसा उनको पक्का हो गया वो बुद्धि में क्या कि मेरे घर में ईविल सोल आ जाती है। किसके घर में ईविल सोल तो नहीं? ऐसे मानते ऐसे सुना रहे आप सब। किसके घर में नहीं है? ईविल सोल किसके घर में नहीं है? हाँ, सर। ईविल सोल माना रावण राज्य। हाँ, क्या? सबके सब वही है। हाँ, सब घरों में ईविल सोल है। जो आत्मा ज्यादा कामी क्रोधी लोग वही अहंकारी बनती है ना, हत्याएं करती है, हाँ, वही है। विचार करती है, दुष्ट प्रकृति की होती है, उनकी अकाले मौत होती है पाप ज्यादा बढ़ जाने से, ताकि उनकी ज्यादा पाप कर्म न बने, दूसरे की शरीर में प्रवेश करेंगे। तो दूसरे को न्यूसेंस तो करती है ना वो। बताया कि जो आत्माएं ज्यादा पाप कर्म करती है वो ईविल सोल बनती है, माना रावण संपदाय वाले ही ईविल सोल बनते हैं। वही देव आत्मा है वो ईविल सोल बनने वाली नहीं होती है। 84 जन्म लेने वाले होंगे वो ईविल सोल क्यों बनेंगे? दूसरे जन्म में धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है वो ईविल है। कामी क्रोधी लोग वही अहंकारी माने विदेशी विधर्मी, उनको सुधारना है, ये नहीं उनको भगाना है ना, या खुद भाग जाना है ना। उसके लिए क्या बाबा करना पड़ेगा? गीता पाठ समझ खोल दो, बड़ा संगठन बनाओ, भाग जाए, वो खुद भाग जाए, उनकी मुक्ति हो जाए हमारे द्वारा। उनका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़ने लगे। अभी तो देखता नहीं है, तो अभी वो सब बोल रहे ना, मैं खोल रहा हूँ, तो वो कौन होता है? अभी तो देखता नहीं है, तो सब बोलते हैं, मैं घोड़िया माता हूँ, तो वो कौन होता है? खोड़ियार माता, खोड़ियार माता नाम है देवी का। अच्छा गुजरात में खोड़ियार माता। वो ईविल सोल होती है ना, वो ईविल सोल झूठ भी बोलती है। कोई कहती है मैं महाकाली हूँ, कोई कहती है मैं जगदम्बा हूँ, कोई कहती है मैं ये हूँ, कोई कहती है मैं वो हूँ। ये सब उनकी बातों पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, झूठ बोलती है। उनका थोड़ा अच्छा तो काम होता है। कुछ अच्छा नहीं होता है, वो अच्छा तो रावण से भी कुछ न कुछ अच्छा काम हो जाता है। अच्छा बुरा तो सब जगह होता है, ऐसी कौन सी आत्मा होती है जो बुराई बुरा करती है, अच्छा करती ही नहीं? ऐसे कोई नहीं है, ऐसी कोई आत्मा बुरा नहीं सब होती आत्मा करता है। हर आत्मा पहले शुरुआत में सतो प्रधान होती है, तो प्रधान बनती है। सुमति कुमति है? सब कहे बुरे कर रहे है? हैं। और क्या प्रधान हो गया क्या? रिपीट करो। सेंटर में तो हाँ, ईविल तो झूठ बोलती है, उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। आधी बातें सही बताएगी, आधी बातें खराब बताएगी। विष में अमृत बोल देगी, अमृत में विष बोल देगी, उनको विश्वास हो जाएगा तो नुकसान कराती रहेगी। जो लोग उन ईविल सोल के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, उनके ऊपर वो सवार होकर होती है, और जो उनके ऊपर विश्वास नहीं करते उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आते ही नहीं उसके पास। हाँ, उनके पास नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है नहीं मान के चलना है। हाँ, मासा कुछ है भय का भूत। हाँ? अगर उनसे भयभीत है तो भूत है, अगर भयभीत नहीं है तो भूत नहीं। बाबा, ये आकाश जो है, आकाश तत्व, ये कहाँ तक फैला हुआ है? परम तक, परम धाम में से कहाँ तक है? परम तक फैला हुआ है। ब्रह्मांड तोड़े तो वे कहाँ तक है? ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड में तो सब कुछ आ गया, जहाँ अंडा आत्माएं रहती है वो भी आ गया। अंडे के मिसल आत्मा जहाँ रहती है वही ब्रह्मांड के हाँ, ये ड्रामा आगे कब तक? कभी कुछ पूछते हो, कभी कुछ ड्रामा माना समय चक्र। ये टाइम का जो चक्र है, ये कभी खत्म नहीं होता, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता? ये बदलना पड़े तो क्षण क्षण चेंजिंग होता रहता है। ऐसा नहीं, पहले वाला ड्रामा से दूसरा थोड़ा चेंज कर। बेसिक नॉलेज में ही पक्के नहीं हुए हो। ऐसे नहीं, ये वो आज तो प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई नहीं तुम्हारी पक्की हुई है। तो विज्ञान की बात है, विज्ञान की बात। क्या विज्ञान की बात? विज्ञान की बात हो, और चाहे ज्ञान की बात हो, चाहे दुनिया की बात हो, चाहे ज्योतिष की बात हो, सारी बातें मिला मिल करके एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आके सब सच्ची हो जाएगी। क्या कुरान की बातें हो, चाहे बाइबल की बातें हो, चाहे हिंदुओं के शास्त्रों की, गीता श्रीमद भगवत गीता की बातें हो, वो सब मिलकर के एक पॉइंट पे सच्ची साबित होने वाली है। जो हूबहू रिपीट होता है वो तुमको मालूम है?
कि तुमको इसी जन्म का सिर्फ मालूम है, वो भी थोड़ा सा। तुम अपने जन्म को नहीं जानते, ऐसा एक मुरली में पॉइंट है। वो कह रहा है कि ऐसा ही रिपीट होगा, ऐसा ही बार बार रिपीट होगा, क्या परिवर्तन नहीं होगा? नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है सर। अरे तुम परिवर्तन की बात तो तब करो जब तुम्हें पता हो। तुम्हें पता है 5000 वर्ष के ड्रामा का पता तो कुछ भी नहीं है। तो जैसा चल रहा है, जो चल रहा है उसमें भी जो तुमने देखा है, उसमें भी जो तुम्हारी बुद्धि में स्मृति में है, वही है। उसके अलावा तो कुछ और नहीं रिपीट हो गया। आगे वाला, हाँ आगे वाला, आगे वाला या पीछे वाला। तो जब तुम्हें मालूम ही नहीं है तो तुम ये क्यों कह रहे हो कि जो कहते हो रिपीट होगा या नहीं होगा? सब नया ही नया होगा जो कुछ हो। ये तो बात सच्ची है कि 5000 वर्ष का ड्रामा जीव का क्यों रिपीट होता है। यहाँ तक कह दिया जो मक्खी यहाँ से उड़ रही है अभी, वो इसी टाइम पर यहाँ ऐसे ही उड़ेगी। बाबा एक मुरली में ऐसा सुना है 67 से 66 नंबर की कैसेट है, जो सत्य के मतलब आदि में जो लक्ष्मी होती है वही जाके त्रेता में राम का पाठ बजाती है ना। अभी है मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ कौन बजा रहा है? वही लक्ष्मी मर्यादा पुरुषोत्तम को पाठ बजा रही है ना, या शिव बाबा को बजाना है? नहीं, वही बजाती है। अगर शिव बाबा मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ बजाएगा तो नहीं तो डब्बा गोल हो जाएगा सबका। नहीं, वही बजा रही है ना। हाँ, तो वही जाके त्रेता के आदि में राम बजाएगी ना। मतलब मुरली में है तो बाबा बताया तो बताया मैं कोई। नारायण का पाठ कौन बजाता है और कब बजाता है? वो आदि में बजाता है ना। आदि बजाता है ना। आदि में बजाता है। तो आज में जो पहला जन्म हुआ ना, वो पहला जन्म, उसके बाद 8 जन्म और होंगे कि नहीं? जब 8 जन्म होंगे तो उनमें स्त्री पुरुष करके देख लो कौन सा पाठ होता जाएगा। जो संगम युग में संगम क्या है, स्त्री होगी पहले जन्म में, वो 8 जन्म के बाद जो 9वां जन्म होगा उसमें क्या होगी? राम होगी। राम होगी। जब जो गीता पाठशाला है, जो गीता पाठशाला है वहाँ भी क्लास होता है और यहाँ भी क्लास होता है, तो कम से कम सप्ताह में एक बार संगठन यहाँ अथवा वहाँ जरूर होना चाहिए। तो क्या ऐसा जरूर ऐसा ही करेंगे। एक बार संगठन वहाँ रखें या यहाँ रखें, दोनों जगह सप्ताह में एक बार संगठन होता रहेगा तो उमंग उत्साह ज्यादा रहेगा। बाबा हमारे घर में पाठशाला नहीं कर जो थे सकते, हमारे घर में पाठशाला नहीं कर सकते। हाँ, भाई जी को भट्टी कराई है और गीता पाठशाला खोलिए। ऐसा अब बाबा तो कहते गली गली में गीता पाठशाला खोलो, बाबा क्यों मना हर कर? घर में वरना युगल को भट्टी की वही वही उत्तर तभी हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है बाबा। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो अच्छा। दोनों को लगा मिला हुआ होना चाहिए ना। बाबा को सहकार तो देते हैं। बिना नहीं, सहयोग देना बात अलग है। सहयोग तो हिंदुस्तान को सहयोग मुसलमान भी दे देते हैं। ये थोड़ा ही एक कॉलम था तो उसमें बाबा ने ऐसा कहा था कि कुछ ऐसे भी आत्माएं अंतिम में मतलब लास्ट में ऐसी निकलेगी कि मतलब बहुत ज्ञान को भी नहीं मानेंगी, बहुत पवित्रता भी नहीं धारण करेंगी और बहुत सहयोग भी नहीं देंगी और हो सकता है बहुत क्रोधी भी हो, लेकिन फिर भी उनको ज्ञान में चलाना है। तो क्या ऐसा मतलब ये सही है? हमारी परीक्षा है, मतलब फिर भी उनको मतलब ज्ञान में आने देना है। हमें तो हमें क्या पता कौन क्या है और क्या पद पाने वाला है, हमें तो मालूम नहीं ना। हमारे सामने तो जो आया उसके लिए कुछ न कुछ देना है, देवता है। आगे कयामत के समय परखने की शक्ति जरूरत ज्यादा पड़ेगी ना। हाँ, परखने की शक्ति जरूरत पड़ेगी, लेकिन कोई अगर आया है लेन देन करने के लिए ज्ञान का, तो हम उसे धक्का थोड़ी दे सकते। तो उसको डेवलप करने के लिए क्या करें? परखने की शक्ति के लिए क्या कॉन्सेंट्रेट ज्ञान मतलब प्रकृति में आत्मिक स्थिति में रहेगी? वो तो जितनी याद होगी उतनी परख शक्ति होगी। बाप में परख शक्ति ज्यादा है, निर्णय करने की शक्ति ज्यादा है, तो जो बाप के संग के रंग में रंगे हुए बच्चे होंगे उनमें ऑटोमेटिक वो पावर आएगी। अच्छा बाबा, अभी यहाँ सेंटर पर तो हम भोग वगैरह लेते नहीं है, मतलब जल भी नहीं लेते और भोग भी नहीं लेते। तो अभी अगर हम मधुबन में जाएं और वहाँ तो हमें जाना ही पड़ता है दीदी के, अभी तो मतलब हम गुप्त ही हैं, तो फिर वहाँ मतलब हमें क्या आहार में क्या लेना है? मतलब जैसे अभी हम जाएंगे ना शिवरात्रि पे, अभी शिवरात्रि पे जाएंगे तो हमें मतलब कुछ नहीं लेने का। तुम गए नहीं है, हाँ वो खाए या वहाँ नहीं की जो मधुबन की जो टीचर्स थी नीलम बहन करके, तो उसने बोला कि बाबा ने तो ऐसा बोला है कि पीके का भोग भी कई बार ऐसा ऐसा किस्सा हो गया है, वो आपको कोर्स कराया था, खाना भी नहीं है और ऐसे मतलब बोझ भी चढ़ता है ऐसे,
क्योंकि गृहस्थी से ही आता है ना, वो धन ज्योति आता है गृहस्थी से, पति रो या कैसे भी, तो उसका वाइब्रेशन हमारे ऊपर। मान लो कोई हत्या कराने में धन का उपयोग करता है। हाँ वही बोला हमको कंपनी में, वही धन हम इधर लगाते हैं, खाते हैं, तो असर नहीं पड़ेगा। तो हो सके तो नहीं खाना चाहिए, हो सके तो नहीं खाना चाहिए। अब हो सके क्या, अगर नहीं खाएंगे तो उनको शक पैदा होता है। वही बात है ना बाबू। अभी जैसे मधुबन में जाए तो क्या करें, खाएंगे मधुबन में तो 5-6 दिन रहना पड़ता है, तो मतलब फल फ्रूट खा सकते हैं या क्या है, मतलब फल फ्रूट मिलता है तो वो। पहले ये बताइए कि वहाँ जाने का आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये कि हम बाबा का अब गुट्टरपुर करके आए कहीं न कहीं। कितनी बार गए हैं? ऐसे तो गए एडवांस के बाद पहली बार जाएंगे, पहली बार जाएंगे एडवांस के बाद। फिर कबूतर बनना है कि तोते बनना है? तोता बनना है, कबूतर नहीं बनना है, गुट्टरगु करने वाला नहीं बनना है। नहीं, वो तो 5-6 दिन के लिए जाएंगे तो तोते ही कहे जाएंगे ना। तोता बनना है तो वही क्या करना चाहिए? पहले ये देखना है कि हम जिस स्थान पर रह रहे हैं वहाँ हम कितनी सेवा कर पा रहे हैं। अगर घर में आग लग रही है, सही बात, घर के जो बच्चे हैं वो जल रहे हैं, घर के बच्चों को कोई अपने उनको निकालने न जाए और मोहल्ले पड़ोस के बच्चों को निकालने के लिए चला जाए, मतलब नहीं रहना, तो ये कोई मतलब तो नहीं हुआ। बरोबर, पहले अपने घर का सुधार, फिर मोहल्ले का सुधार है, फिर जनपद का सुधार, फिर जिले का सुधार, फिर देश का सुधार, फिर विश्व का सुधार। सही। हाँ, अपने आप कोई आ जाते हैं तो उनकी सेवा करनी है, ये समझ कर कि हमारे पूर्वजन के हिसाब किताब वाले हैं। बाबा तो मधुबन जाएंगे या नहीं जाए? बाबा किसी को जाने आने के लिए कहीं मना नहीं करेंगे। हिम्मत है तो कहीं भी जाओ दुनिया में, पावर है तो कहीं भी हम अपनी पावर के आधार पर ईश्वरीय सेवा कर सकते हैं। बाबा एक बात है कि एडवांस में माताएं कई बार आगे नहीं आ रही है और भाइयों को कभी भी आगे होना है, तो माताएं नहीं आगे होती है, तो फिर बाबा ने तो बोला है कि भाइयों को बताए, ज्ञान सुनाए। उदाहरण दीजिए। भाई को सुनाए, उदाहरण दीजिए। हाँ, माना कहने का मतलब बाबा ने बताओ ये क्या आप कहना चाह रहे हैं? कि ऐसे भाई को और बहन को ऐसे मतलब ज्ञान सुनाए तो राइट है नहीं? तो मुरली में भी बोल दिया है, प्रदर्शनी समझाते हैं तो ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी हो चाहे स्थूल चित्रों की प्रदर्शनी हो, भाइयों को समझाए, माताएं कन्या माताओं को समझाए। लेकिन माताएं नहीं आगे आ रही है तो फिर इसके लिए है, माताएं आती नहीं है तो फिर कोई ऐसा हो तो आपकी युगल है। हाँ, तो साथ रखो। पूछने क्या बात है। अच्छा, इसे युगल को तैयार लक्ष्मी नारायण बन करके सुनाओ। माना दूसरी कोई माता को ऐसे लेके क्यों आपके अपने घर में माता बैठी दूसरी नहीं, माना वो कोई ऐसा सेवा का हो तो ज्यादा उससे चलती हो, माना कोई माता की ज्यादा तेज हो, कोई दूसरी सेवा तो माता ही समझा लेगी ना, फिर आपको समझाने क्या है? हमको नहीं समझाना, लेकिन हम उसको लेके उसको छोड़ देंगे और शिकार जैसे दे देते, फिर वो शिकार उसको ही करने का ऐसे। यानी किसी गीता पासल हम छोड़ देंगे, माताओं से ज्ञान की डिस्कस नहीं करनी है भाइयों को, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अपने अंदर झांक के देखना है कि हम किस स्टेज पर हैं। हमको कोई भी सेवा करने के बाद अगर खुशी मिलती है तो सेवा सही है, और खुशी नहीं मिलती है या अल्पकाल की खुशी मिलती है या सेवा जो है सफल नहीं होती है तो कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है। बाबा जैसे कहीं गए हम लोग बताने, और वो नहीं सुनने की इच्छा रखता हो तो फिर उसको लेट गो कर देना बाबा। तो प्यासा नहीं, उसको पानी देने की जरूरत ही नहीं, भूखे को भोजन देना है, प्यासे को पानी पिलाना। आपने रास्ता चलते बताया कि ये टूटे हुए हैं, वंचित हैं, और वो सुनते भी हैं जब आप जाते हैं। गौरी शंकर भाई के बारे में। हाँ, तो जब आपको मालूम है कि वो सुनते हैं तो आप उन्हें सुनाइए, उनके पास उनको उनके पास जाइए या उनको अपने घर बुलाते हैं घर पे। हाँ, घर कैसे सुनाते हैं, चलती है तो ध्यान से सुनते हैं। हाँ जी, उनको लगता है भाई, उनको जब अच्छा लगता है तो उनको पिलाते रहिए। अच्छा तो उनको भी लगता है, पर ईगो है। चलो ईगो तो हमारे अंदर तो ईगो नहीं है, उनके अंदर अहंकार है कि हम बड़े हैं। हाँ, आपके अंदर अहंकार नहीं है तो आप छोटे हो जाइए। आप हाँ, तो हम ऐसे ही करते हैं, छोटे होकर के भी घुस जाते हैं। आपका अपना तो भाग्य बनेगा ही। हाँ, बस वो ही हम करते हैं। हाँ,
कि हम एक बार उनको 3 लगा तो दें, फिर जो इनकी मर्जी फिर बोलेंगे तो नहीं ना। एक बार नहीं, कोई को बार भी लगाना पड़ता है। अच्छा, अभी बाबा की जो कैसेट से क्लास करना है, या कभी कभी कोई साकार मूली से भी पढ़कर कोई भाई वो होती है, स्टार्टिंग करनी है। अच्छा, कौन सी जनरल पब्लिक की कैसेट्स हैं जो जनरल पब्लिक वालों को सुनानी है, कौन सी ऐसी कैसेट्स हैं जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सुनाने योग्य हैं, कौन सी ऐसी कैसेट्स हैं जिन्हें ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बिल्कुल नहीं सुनाना है। वही तो अगर उनको सुना देंगे तो उनकी डिसर्विस ही हो जाएगी। बहुत तीखी कैसेट्स है, आप उसे स्पष्ट करिए ना। तो कोई ये बात ऐसे बोली, आप उसे स्पष्ट करने के लिए बैठे हुए ना, आप उसे स्पष्ट करिए। दीदी को कैसेट दे दी, दीदी सुन ली, बस बोले कि ये तो बाबा की मुरली है। बिना समझाए किसी को लिटरेचर दे देंगे तो वो ऐसे ही फेंक देगा या ध्यान से सुनेगा नहीं। उसकी बुद्धि में एक बार बात बैठ जाएगी कि ये बात समझाना चाहते हैं। कभी लिटरेचर भी फाड़ देते थे, इसका तो हमारा तो ऊपर बोझ नहीं चढ़ेगा ना। लिटरेचर बिना समझाए देना ही नहीं चाहिए किसी को। बिना समझाए दिए तो आपके ऊपर बोझ चढ़ेगा। बाबा ने तो मुझे बोल दिया है, एडवांस नॉलेज जब तक बुद्धि में न बैठे सामने वाले, थोड़ा सा टेस्ट तो जगह कम से कम उसका विश्वास हो जाए तो तब उसको कुछ न कुछ दे सकते। उसकी रुचि जागृत हो जाए तो लिटरेचर दे दीजिए, चाहे कैसेट दे दीजिए, DVD दे दीजिए, BCD दे दीजिए, कागज का लिटरेचर दे दीजिए। भूख के लिए तो मतलब जैसा रहना चाहे उससे नहीं खाओ तो भी अच्छा है। बिके गए जो भूख की बात है दोस्त, जितना कायदा उतना फायदा। पानी तो बाहर निकलेंगे तो कहीं भी पानी तो बाहर ही लेना पड़े। नहीं, जैसे अनाज भी अपने ब्राह्मण परिवार का हो तो उसका तो पानी, हाँ पानी ले सकते हैं, क्यों नहीं पानी ले सकते हैं। ब्राह्मण परिवार में भी धारणा देखनी पड़ती है कि बस कोई उसी के धारणा अच्छी है, वो तो ऐसे ही होगा। अच्छा, ये गृहस्थी और प्रवृत्ति वाले को तो कभी कभी तोड़ बनाने के लिए जाना पड़ता है। हाँ, भी तो वो बाबा की याद में कभी 6 महीने या 12 महीने में कभी भी रिश्तेदार के यहाँ जाते तो खाना पड़ेगा। या तो फ्रूट्स के वो ले सकते खाली। ये तो अपनी रहता है युक्ति। हाँ, जिसके अंदर दृढ़ता होगी वो तो कोई न कोई तरीका निकल जाएगा। हमारे पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, नहीं खाया तो अच्छा बाबा कैसे। वो भी वो समझते हैं कि ये खाते नहीं है ब्रह्मा कुमारी वाले। तब जब वो समझते हैं फिर क्या बात है। अब तो आपने अपने नियम कानून है, आप हमको नियम कानून पे चलने दीजिए, हम आपको चलने देंगे। 6,000 का जो है वो धन क्या वो सब हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बाबा ने तो सिर्फ शराब के धंधे के लिए मना किया है। धंधा युक्ति से छोड़ देना चाहिए, बाकी और धंधों में तो सब जानते हैं कि सारे झूठे धंधे। बाबा ने मुरली में बोला जुआ भी ये नहीं करना, तो ये जुआ जैसे अच्छा तो नहीं होता है। वो लॉटरी वगैरह निकल रही है, वो सब है तो धंधा ही है। और ये गुटखा जो भी बेचते हैं, गुटखा, हाँ गुटखा नहीं होता है जैसे दुकान पे पान तंबाकू नशे वाली चीज है। हाँ, तो वो नशे वाली शराब माना नशे वाली चीज। हमारे तो मेरा मेहनत का कमाओ। हाँ, मेहनत तो शराब वाली जुआ और ये जो लॉटरी है ये मेहनत तो क्या होगा, करे नहीं करे पुराना जो धंधा हो तो अब सुबह से लेके शाम तक लॉटरी की टिकटें बेचते हैं, कमीशन लेते हैं बीच में। वो बेचने की बात और लॉटरी का इनाम लगने की बात, ये दोनों बात अलग हो जाती है। देखो दुनिया में सब धंधे झूठे हैं, कोई ऐसा धंधा नहीं है जिसमें सच्चाई हो। तो सारे धंधे झूठे हैं, तो क्या करेंगे। पुरुषों को तो पेट के लिए कमाई धंधा करनी है। शराब का इशारा, जितनी भी नशे वाली चीजें हैं वो सब ऐसे ही है। तो उसको न नशा करना है न दूसरों को नशा करने देना है। पहली बात तो ज्ञान ये चीजें स्वीकार की नहीं है, तो जब स्वीकार की नहीं है बाबा इनके कहने का मतलब क्या, इनको दुकान है ना उसमें ये गुटखा रखते हैं तो रखें या नहीं रखें। गुटखा बेचने का कई सालों से है और उसके ऊपर ही ज्यादा धंधा है। बीड़ी बेचने का, फिर ये क्या नाम सिगरेट बेचने का, फिर ये इसमें की पुड़ियाँ भी आगे चल के बिकने लगेंगी दुकानों पे और उसमें ज्यादा पैसा मिलेगा। जैसे स्मैक है नशा करने वाली है,
वैसे गुटखा भी नशा करने वाला है, फायदा तो है नहीं। तंबाकू भी नशा करने वाला है। और ये गुटखा नहीं खाना, ये चीज बीड़ी नहीं पीना ना, हमें कुछ नहीं, ये भी बोलने का नहीं है, ये सब कुछ हमें नहीं कहना। ये जो बातें आई जाती है करने की बात है, यही जो बातें धंधा करने की बात कर रहे हैं। हाँ मना करने से वो छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं है। हम ज्ञान सुनाते चले जाए उसके अंदर ऐसा बैठ जाएगा, खुद ही छोड़ देगा। उसको कहना नहीं चाहिए। हाँ, जब हमारे संग के रंग में आएगा तो छोड़ देगा। कहने से कोई हम किसी को कंपल्सरी डालना, शादी नहीं करना, ये नहीं करना, बंद रहना, वैसा नहीं करना, भिखारी नहीं बनना, तो ये बातें अपने को करनी ही नहीं है। क्या करें अभी? वो सुनना ही बंद कर देंगे। तो क्या करें, बंद कर दे? बाबा बोलते हैं गुटखा बेचना बंद कर दें, इनके कहने का मतलब और कोई चीजें नहीं, और चीजें बेचो, अल्टरनेटिव और चीजों के लिए क्योंकि वही ज्यादा धंधा उसका ही है, बहुत चीज कम होती है। तो बाहर दुकान बनाए, ऐसा करे, अंदर की साइड है तो बाबा कहते मानो वो मत रखो। युक्ति करके ऐसी चीजें रखो जिनसे न सांप मरे न लाठी टूटे, अपना दिल भी न खाए। माना वो विकारों के लिए वो बनता है ना, नशा है, नशा तो सत्यानाश करेगा। चलो हम समझे कि गुटखा नहीं खाना है, और एक दूसरी तरफ धंधा करते हैं तो खाने के बराबर हो जाता है, खाने के बराबर हो जाए। दूसरों को खिलाए, शराब खुद नहीं पीता है, लेकिन शराब बेच रहा है, तो निमित्त बन जाता है, निमित्त नहीं बना, निमित्त बन जाए। ऐसे ही हो गया ना, खुद खाने के खुद ईश्वरी ज्ञान में चल रहे हैं, अपने बच्चों की शादी करा रहे हैं, खुद स्वर्ग में जा रहे हैं, अपने बच्चों को नरक में धकेल रहे हैं। हमारी सारी दुनिया हमारा कुटुम्ब है। जैसे ड्रामा, हमको तो शादी नहीं करा, लेकिन ड्रामा में पार्ट होता है, ऐसा पार्ट हो तो हम उसमें देखें क्या, वो पार्ट बनाने में हमने कितना सहयोग दिया। हाँ, तो युगल है तो साथ रहे ना, युगल किस लिए बनी है, साथ रहने के लिए बनी है ना। तो जहाँ हम चलते हैं तुमको भी साथ ले चलते हैं, चलो एक दो बार क्यों, हमेशा आओ, यही बात से आओ, हमारा साथ दो, साथी बनो, जीवन साथी बनो ना, हम क्या मना करते हैं। नहीं, अगर समझो उसका कभी मन हुआ नहीं कि भाई मेरे को अभी नहीं आना है वहाँ, तो हमको दोष देने की जरूरत नहीं है। हमको क्यों दोष देते हैं, जब तुमने आंखों से देखा भी नहीं, कुछ कानों से सुना भी नहीं ऐसा। तो जिन्होंने भट्ठी नहीं की है वो भट्ठी कर लेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि विधि विधान से कोई काम किया जाता है तो उसमें सफलता जल्दी मिलती है, और विधि पूर्वक काम नहीं किया जाता है तो उसमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो अगर सिद्धि प्राप्त करनी है ईश्वरीय ज्ञान की, पूरा ही फायदा उठाना है, नहीं तो नीम हकीम में खतरे हो जाते हैं। स्थिति हर समय अपनी रखेंगे तो जरूर उसका असर पड़ेगा। आत्मा की स्थिति अपनी नहीं होगी तो आप 1% तो देह अभिमान में आएंगे, वो 50% देह अभिमान में आ जाएंगे। ऐसे बाबा की याद में रहकर तो आत्माओं को जिनको आप उठाना चाहते हैं, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। 2-3 बजे उठेंगे नहीं, सोते रहेंगे बड़े अपने आप बाबा करते सब कुछ। माता जी बोलते बाबा आप ही कर दो सब कुछ, हमें शक्ति दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। अब भगवान तो फिर सबको 500 करोड़ तो सब नारायण बना दे, फिर है वो आगे गए, हमें नारायण बना दे, हमको लक्ष्मी बना दे, तो फटाफट बना देगा। अभी आप हाथ जोड़ना तो बंद कर दीजिए। देखो मुरली में भी आपके लिए मुरली चलती है कि आप हाथ जोड़ना बंद करिए, आदत पड़ गई। तो आ नहीं सकती हो आपके पास मधुबन में इधर ही दर्शन आपने किया है। दर्शन इन आंखों से थोड़े ही होते हैं, सब कुछ मिल गया। परमात्मा की ज्योति बिंदु है, वो आंखों से नहीं दिखाई देता, वो तीसरे इसे ज्ञान से दिखाई देगा। वो दिखाई देगा तो आप हाथ जोड़ना भूल जाएंगे, माथा टेकना भूल जाएंगे। जिन आत्माओं को भी सुनाएंगे तो अगर वो सुनती है तो वो बैठ ही जाएगा, जल्दी बैठ रहा है, बढ़ेगा। बाबा ने तो जब वरदान दे दिया एडवांस वालों को,
कि जो भी एक भी आत्मा परिवार के ज्ञान में चलेगी तो अंत में ये नजारा देखेंगे कि पूरे परिवार का एक एक सदस्य ज्ञान में खिंच के आ जाएगा। कोई भी सदस्य ऐसा नहीं रह जाएगा खून का भांति जो ज्ञान में, जिनका पूरा परिवार ज्ञान में नहीं चलता है वो है शूद्र संप्रदाय। इसका मतलब स्नेह की ताकत उनको इतनी ज्यादा नहीं है और भरपाई करनी है। स्नेह का पूरा पावर न होने की वजह से ज्ञान ज्यादा बघाड़ते रहते हैं। घर में जाएंगे तो ज्ञान सुनाएंगे, छोटा बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है। कोई आत्माएं ज्ञान से उठती हैं, कोई आत्माएं स्नेह से उठती हैं। तो ये देखना पड़े। अगर परिवार स्नेह ज्यादा चाहता है तो परिवार की भांतियों को स्नेह ज्यादा देना चाहिए। स्नेह से ही बढ़े। बाबा की दृष्टि है तीसरे नेत्र की, और तीसरे नेत्र आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, और तीसरे नेत्र की जो दृष्टि है वो पड़ती है उनके ऊपर जो बाबा की सेवा में लगे रहते। बाबा उन बच्चों को याद करते हैं। मैं संशोल बच्चों को याद करता हूँ, तो संशोल बच्चों को याद करेंगे तो जिनको भगवान याद करेगा उनकी अवस्था कैसी बनेगी? बहुत बढ़िया अवस्था बन जाएगी, है ना? बुद्धि की पावर बहुत श्रेष्ठ है ना। दुनिया भगवान को याद करती है और भगवान उन बच्चों को याद करते हैं संशोल है। असली दृष्टि तो वो ले जाते हैं। ये तो विनाशी आंखें हैं, विनाशी आंखों की विनाशी दृष्टि है अल्पकाल की। थोड़े समय के लिए पावर मिल जाती है, संग का रंग लग जाता है, फिर आसुर दुनिया के संग के रंग में जाने फिर धुल जाता है? हाँ, हमने सोचा कि सारा संगठन लेके हम पहुंच जाए। हाँ, कुछ न कुछ तो उनको टचिंग होगी। तो कहलवा के भेजा कि माउंट आबू से हमको परमिशन नहीं है आप लोगों के आने की। इनके चलते हैं कोई परिवार के, वो जाते हैं उनको वो परमिशन तब देते हैं जबकि महाराष्ट्र वाले 30 लोगों को ले गए और वहाँ पुलिस की फोर्स से उनसे परमिशन दिलवाई। अच्छा, तब कुमार के चुपचाप बैठ कर अच्छा माउंट आबू चले गए। हाँ, महाराष्ट्र के और राजस्थान के लोग मिलकर के 30 लोग मिलकर के गए थे और वहाँ उन्होंने परमिशन मांगी कि हम अंदर आकर कुछ बात करना चाहते हैं, तो मना कर दिया। मना कर दिया तो पुलिस में उन्होंने एप्लीकेशन लगाई वहीं माउंट आबू की पुलिस ने और एप्लीकेशन लगा करके और उनको फोर्स से बुलाया। भाइयों को आना पड़ा, बड़े बड़े भाइयों को, और उनको कहना पड़ा कि चलो हम दादी से बात करवाएं। अभी शिक्षक अधिवेशन में गए थे ना? कौन? अभी हम सारे टीचर्स गए थे। सबको राजस्थान के टीचर्स को बुलाया था। तो 6000 टीचर्स हम लोग गए। तो मैं सेंटर पे परमिशन लेने गई तो बोला एक शर्त पे भेजेंगे, आप वहाँ कुछ सुनाओगे नहीं। मैंने कहा ठीक है, नहीं सुनाएंगे, हम तो टीचर्स सुनने के लिए जा रहे हैं, हम वहाँ आपको कुछ नहीं सुनाएंगे, आप परमिशन लेटर दे दो। तो हम गए वहाँ पर, तो वहाँ बीच में बैठे हुए सभा में से त्रिमूर्ति का कोई परिचय दे रही थी दीदी। तो उसमें से कोई सभा में टीचर खड़ा होकर पूछा, बताओ शंकर कौन है? तो वो सुनाने वाली बहुत डर गई। उसने कहा बैठ जाओ, आप उनसे बाद में बात कर लेना। मुझे लगता था कोई एडवांस का कोई टीचर पहुंच गया वहाँ। वो भी टाइम तो आएगा। हमने भी बात की शर्मा साहब भाई से बात की थी कि बोले पूछा हमने शंकर का पाठ कहाँ होगा? त्रिमूर्ति चित्र में है, तो बोले वो तो सूक्ष्म में कर ही रहा है। अभी चारों तरफ विनाश हो ही रहा है, तो सूक्ष्म में करेगा, साकार में नहीं करेगा। वो तो हमेशा साकार में सिर्फ ब्रह्मा का पाठ है। साकार में सिर्फ ब्रह्मा का पाठ है। मूर्ति नाम क्यों दिया? मूर्ति माने तो साकार होता है। उन्हें शब्दों के अर्थ भी तो नहीं मालूम है। अमूर्त माने क्या होता है और मूर्त माने क्या होता है वो ही उनको पता नहीं। अमूर्त माने जो आंखों से न देखा जा सके, जिसकी वो बात कर रहे हैं, शंकर तो अमूर्त है। तुम कहते हो त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति शिव जयंती, फिर कहते हो कि शिव जयंती कहना रंग है, त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना सही बात है, राइट बात है। तो शिव की 3 मूर्तियां होनी चाहिए। शिव तो आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो 3 मूर्तियों के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है, तब उसकी जयंती होती है, जय जयकार होती है। शिवरात्रि मनाई जाती है तो किस बात की यादगार मनाई जाती है?
राम जन्म मनाया जाता है, कृष्ण जन्म मनाया जाता है, तो कभी तो आए होंगे ना। गांधी जयंती मनाई जाती है तो कभी तो गांधी जी आए होंगे ना। कि फिर आई है ना, उसमें भी डबल विदेशियों से बात की है कि डबल विदेशी विश्व कल्याणकारी। उनको टाइटल विश्व कल्याणकारी कर और क्या बहुत नहीं अष्टदेवों में आ रहे हैं तो विश्व कल्याणकारी नहीं हुए। राज खोले हैं बहुत है। और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर स्टार्टिंग ही उससे किया है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव तो होता नहीं, शिव का टाइटल है नहीं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा का टाइटल है नहीं, क्योंकि मुर्गी में बोला ब्रह्मा का बाप कौन है, ब्रह्मा का बाप कौन ये पूछा है ना, तो बताना पड़ेगा ब्रह्मा का बाप कौन। ब्रह्मा रचना है कि रचयिता है? मुरली का ब्रह्मा तो रचना है। हाँ शांति, अभी शांति का बोलने दो पहले। ओम शांति कहने से तुम्हें थोड़े छोड़ देंगे ना। 3 मूर्तियां बाबा तो बताते हैं, जब मैं आता हूँ तो 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ, और जब प्रत्यक्षता होगी तो भी 3 मूर्तियों के साथ ही प्रत्यक्षता होगी। एक मूर्ति मेरी प्रत्यक्षता नहीं कर सकती कि ब्रह्मा के द्वारा प्रत्यक्षता हो जाए। अगर होनी होती तो 69 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, प्रत्यक्षता हो जाती। 30 साल 33 साल ब्रह्मा की मूर्ति के लिए, 30-33 साल शंकर की मूर्ति के लिए, 30-33 साल विष्णु की मूर्ति के लिए। तो 3 है। तो ये है कि ब्रह्मा अभी तक सारा कार्य कर रहा है। कार्य करने के लिए तो शरीर चाहिए। सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन मुर्गी में तो बोला है भुजाओं के बिना वो भुजाएं चल रही है, 1000 भुजाएं कार्य कर रही है, चलाने वाला है तब तो कार्य कर रही है। ये वाक्य क्यों बोला? हाँ व्यक्त में अब भी सहारा है, क्यों बोला? घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, और अब भी हो रहे हैं। क्यों बोला? हमने काफी डिस्कस की इस पॉइंट ऑफ व्यू मूल्यों के आधार पे, तो उन्हें तो मूल्यों की याद भी नहीं है कि इस तरह की जैसे विदेशी विधर्मी जो है वो गीता को मुरली को महत्व नहीं देंगे, उनको मूल्यों के पॉइंट भी याद नहीं है। वो अपने दे जाएंगे, वो पकड़ेंगे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को, लेकिन तुम्हारी मुरलियों को शास्त्रों को पकड़ेंगे। वो तो कहते हमने कभी ये पॉइंट सुना ही नहीं है उन्हें, तो हमने एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। वो क्या देखते हैं? वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के चेहरे देखते रहते हैं। ब्रह्मा के गोरा चिट्टा ब्रह्मा था ना, उसके चेहरे को देखते रहे, चेहरे को देखते रहेंगे तो ज्ञान कैसे बुद्धि में बैठेगा? जिस दिन हम गए थे तो उस दिन ईद थी, तो कोई भाई फूल माला लेके आया था ब्रह्मा बाबा की उस पे चढ़ाने के लिए। तो हमने घर पे उनसे कहा था कि है ना, बोर्डिंग में तो ये पॉइंट आया है कि चित्र रखने की भी दरकरार नहीं है, ब्रह्मा का चित्र रखने की दरकार नहीं है। हाँ जी। तो वो सारा कार्य थे इन्हीं के द्वारा हमारे लिए, तो परमात्मा इन्हीं में प्रवेश है। हम इनकी पूजा नहीं करते, हम तो निराकार की करते हैं, क्योंकि इस तन में आए हुए हैं। निराकार की पूजा करने की दरकार होती है, निराकार को याद किया जाता है। वो तो तन है ही नहीं, फिर उनको पूछना निराकार को तो याद किया जाता है। काफी डिस्कस शंकर पार्टी करके कि नहीं ये तो कोई ऐसा कोई कार्य नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ये तो शंकर पार्टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा क्या है। शिव बाबा आते हैं तो शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी और ब्रह्मा पार्टी, ये पार्टी बाजी करने के लिए आते हैं। हमने ये भी क्वेश्चन किया था, एडवांस पार्टी है तो वो साकार में होनी चाहिए ना? बोले एडवांस पार्टी सूक्ष्म में कार्य करी, प्रवेश करती। वाणी में तो बोला तुम उनके घर में जाओ या न जाओ, एडवांस पार्टी वालों के घर में जाओ या न जाओ, जब समय आवेगा तो तुम्हारे सहयोगी बनकर के कार्य करेंगे। अभी तुम उनसे सहयोग लेना भी नहीं चाहते। सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। वो माउंट आबू का पुलिस का जो थाना अध्यक्ष था वो कह रहा था कि अभी ये 30 लोग आए हैं, फिर अगर आप सच्चाई को नहीं मानेंगे, बातचीत नहीं करना चाहेंगे, तो आगे चल के 30,000 भी आकर के हमरा बोल देंगे, तब क्या करेंगे? और अब 600 करोड़ के आसपास पूरे वर्ल्ड मल्टीप्लिकेशन तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है ना, विचार बढ़ता जा रहा है तो जनसंख्या बढ़ती जाएगी। तो बढ़ रही है, तो ये सब परम धाम से ही आत्माएं उतरती जाती है। और कहाँ से? तो इसी पीरियड में इतनी
आत्माएं उतरती हैं 40-50 साल। लास्ट में ज्यादा उतरती है, शुरुआत में थोड़ी उतरती है। शुरुआत में दुनिया की आबादी लाखों की तादाद में होती है और अंत में सैकड़ों करोड़ हो जाते हैं। वीडियो होती है और बच्चों को छोड़ती थोड़ा ही जल्दी है, ऐसे कैसे छोड़ के चली जाए? जब तक ये रथ टाइम देते रहेंगे हैं? जब तक उज्जैन गति का रथ है आते रहेंगे। हाँ, रथ तो चला ही चला सा है, रथ तो खून बदला जा रहा है बार बार, पुराना खून बदल दिया जाता है, नया खून चढ़ा दिया जाता है, कब तक चलेगा? और हमें इससे क्या मतलब? हमें तो मालूम है कि हमें तो फायदा हो रहा है उस वाणी से। जो भी वाणी चलती है वो हमारे हक में चलती है। अभी तो बहुत रास है वो उस वाणी से उनका बुद्धि का ताला बंद है, उन्हें समझ में नहीं आता है और हमारी समझ में आ जाता है कि बाबा ने क्या बोला। तो बोले हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है ये सब। तुम क्यों पढ़ोगे? तुम इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के धर्म में कन्वर्ट होने वाले हो तो तुम क्यों पढ़ोगे? तुम उनकी बातें पढ़ोगे। हमको कहीं भी बताना है ना तो उसका मुरली का पॉइंट होना चाहिए, नंबर वाइज हो जाए, इस सन को ये मुरली यहाँ आई। हम उनको मुरली की तारीख दे भी दें तो भी मानने वाले नहीं है। वो कहेंगे कि तो तुमने अपनी मुरलियाँ छपा ली होंगी। तो फिर कहेंगे तो नहीं होगा, हमको भाई पता नहीं है न, वो कहेंगे ये तुमने अपनी मुरलियाँ छपा ली है। तो वो मोटी माउंट आबू से निकाल के पढ़ सकते हैं। माउंट आबू है ही नहीं। क्या उन्होंने ब्रह्मा बाबा की कैसेटें रखी सुरक्षित करके? वाणियां तो ये लोग यूज मुरलियाँ क्या सुरक्षित करके रखी? भीख मांग मांग करके तो मुरलियाँ वहाँ छपाई जा रही हैं। ब्रह्मा बाबा की शरण छोड़ने के बाद सारी मुरलियाँ उन्होंने फाड़ फूट करके और टोली खा करके खत्म कर दी, फाड़ दी। अरे मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान यही तो करते रहे इंडिया में। उन्होंने यहाँ के शास्त्रों को फाड़ दिया, उन्होंने यहाँ के शास्त्रों को भाड़ों में झोंक दिया। औरंगजेब के जमाने में यहाँ के शास्त्रों को फाड़ फाड़ के वो उसमें जमीन में गड़वा दिया, इसमें नदी में फेंकवा दिया। कौन तो सत्यानाश किया। तो उसकी शूटिंग करेंगे नहीं यहाँ पर, रिहर्सल कर रहे हैं। जो देवी देवता सनातन की पक्की आत्मा है वो शास्त्रों को सुरक्षित करके रख रही है। मुसलमानों ने उसको बर्बाद किया। क्रिश्चियन उसको ढो करके अपने देश में ले गए। जर्मनी में जाकर के उन्होंने ग्रंथागार बनाया, उससे एटम बम बना लिए। वो शास्त्र पढ़ के शास्त्रों में पढ़ा अग्नेयास्त्र थे। 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ तब अग्नेयास्त्र थे। अब हम भी तैयार करें, एटम बम तैयार कर लिए। भारतवासी इतने सालों से शास्त्र पढ़ते चले आए, उन्होंने एटम बम नहीं बना पाए, उन्होंने फटाक से बना के तैयार कर लिए 100 साल के अंदर ही। ये बुद्धि का कमाल हुआ ना। क्यों कमाल हुआ? क्योंकि वहां चलता है बेविचार और भारत में कन्या माताओं की सुरक्षा की जाती है, बहुत नजर रखी जाती है उनके ऊपर। वो वैश्याओं के देश है विदेश, ये सदवाओं के देश है। तो वो जो सूर्यवंशी ही देवता होंगे तो चंद्रवंशी क्या सूर्यवंशी बनेंगे चंद्र के बाद? जब बनेंगे तो रानी बन जाएंगे, तो टाइटल मिल जाएगा। रहो अंडर दी कंट्रोल। यहाँ भी तो शादी करने के बाद चेंज हो जाते हैं ना। चेंज हो जाते हैं लेकिन तुम्हारे पूरे कंट्रोल में थोड़े रहते हैं। जाल में फंसा लेते हैं। जब बातों में जाल में फंसा लिया तो चाहे जैसे चलाओ। तो सुना था बाबा, वो तो हमारी माँ पे भी राम को ही पुकारती है, थोड़ी ना राम तो पुकारती काहे के लिए? किसी ने हाथ पांव बांधी है, कोर्ट में कहाँ से पहुंच जाती है? शिव जिसमें प्रवेश करता है उसको अपना पता रहता है उस आत्मा को। और सूक्ष्म सोल प्रवेश करती है, मनुष्य आत्मा प्रवेश करती है, तो जिसमें प्रवेश करती है उसका आत्मा गायब हो जाती है, चेहरा मोरा बदल जाता है। तो गुलजार दादी का तो चेहरा मोरा बदलता है, ब्रह्मा बाबा क्यों नहीं बदलता था? मेरे पास आए कि हम मीरा को लेने आए। मेरे पास आए तो मीरा को लेने आए। मैंने कहा मैं तो गिरधर की बन चुकी हूँ, कैसे आपके मैंने तो गिरधर को पा लिया, मेरे लिए तो कुछ रहा ही नहीं, पाना था तो पा लिया। कुछ देर तक बैठी मोदी, मैंने कहा मैं कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुआ।
नहीं सुन लेने में क्या है, एक कान से सुनो प्रश्न तैयार। रविंद्र भाई ने जैसे ही फोन किया सुषमा आता है कलकत्ता में, रविंद्र भाई ने छूटते ही बोला आप जगदम्बा है क्या? हाँ बच्चे मैं ही जगदम्बा हूँ। रविंद्र भाई कहते हैं हाँ माता जी 6 बच्चों को पैदा करने वाली जगदम्बा हो सकती है क्या? बहुत सपोर्ट कर दिया। उसके 4 दिन के बाद रविंद्र भाई पकड़ गए कंपनी से। वो कह रहे तुम पछताओगे अगर की पढ़ाई नहीं करोगे तो बहुत पछताओगे। कसाई को से पट्टा मर जाता है क्या? कसाई के कोसने से पट्टा मर जाता है क्या? ये सब चलना इसलिए जरूरी है कि बाबा को माला के मण के प्रत्यक्ष करने हैं। अगर ये सब नहीं टूटेंगे कच्चे पक्के तो फिर माला के मणकों में सारे ही आ जाएंगे क्या? आखिर मालाएं कैसे तैयार होंगी? संसार में इतनी माला जो फेरी जाती है सब धर्मों में, एक मणका को एक आत्मा को याद करते हैं, तो ये माला के मणके तैयार कैसे होंगे, कैसे प्रत्यक्ष होंगे संसार में? इसलिए टूटना जरूरी है। जो कर रहा है वो अपनी जगह सही है। हाँ सब ठीक है। उनका पार्ट है ना, अपना पार्ट है। अलग अलग धर्म के अलग अलग पार्ट। जो जिस धर्म में कन्वर्ट होने होंगे वो यहाँ प्रत्यक्ष नहीं होने चाहिए, नहीं तो हर एक आत्मा के अपने अपने हर एक जन्म कैसे खुलेंगे कि ये इस धर्म में कन्वर्ट होकर के यहाँ चला गया, ये हिंदुस्तान में ऐसे धोखा देकर के दूसरे धर्म में चला गया, इस तरीके से ये ऐसे हुआ। ये सारी हिस्ट्री खुलनी है ना एक एक आत्मा की। इसलिए जो भी हो रहा है उसमें अंदर से ये नहीं आ रही है क्या हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। पाँव छू लिए उसने चतुर्भुज ने, मेरे दोनों आप चलो एक बार आप चलो। मैंने पाँव छू के तो भी नहीं चले। आप जबरदस्ती बांध के ले जाओगे क्या? पाँव छूने से देवताएं भी मान जाते हैं। आप बांध के ले जाओगे, हम नहीं आते, हमारे माँ बाप इधर बैठे। माता जी दया धर्म का मूल है। पर अभी देवता पूरे बने नहीं ना, अभी मनुष्य का थोड़ा अंश है, इसलिए